तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जैक द रिपर राइमिंग गा रहा होता है और राइमिंग गाते गाते वो सामने आ रहा होता है हरकुलिस के, और हरकुलिस के सामने आके रॉड निकालता है। और जब वो रॉड निकालता है तभी हरकुलिस उसको एक पंच मारता है, उससे उसका रॉड गिर जाता है और वो उसका दिमाग पूरा घूम जाता है। और तभी हरकुलिस कहता है चलो अब मैं तुम्हें आखिरी पंच मारूंगा। और जब उसे मारने जाता है तभी वो अपने हाथों में खून लेके उस हरकुलिस के पेट में घुसा देता है। तो सभी गॉड्स और इंसान हैरान होते उसने ऐसा कैसे मारा, क्योंकि वो तब से हरकुलिस का पंच इसलिए डॉज कर रहा था क्योंकि वो अपने खून से एक शक्ति बना रहा था और उसमें वो सफल हो गया। इसलिए वो हरकुलिस के पेट में वो खून घुसा दिया और खून से वो मर गया हरकुलिस। और तभी सभी रो रहे होते गॉड्स, क्योंकि हरकुलिस एक गॉड है और जैक द रिपर के इंसान, फिर भी हरकुलिस हार गया उसके सामने। तो तभी हरकुलिस कहता है कि क्या मेरे अंदर का कलर बदला है। तो हरकुलिस कहता है मैं तुम्हारे अंदर का कलर बदल नहीं पाया क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो यही कह के हरकुलिस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की और इंसानियत का ख्याल रखना। यही कह के हरकुलिस मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जैक द रिपर के अंदर से छोटी बच्ची निकल के आती है और वो कहती है शायद तुमने उसे हरा दिया। और जैक द रिपर कहता है हाँ मैंने उसे हरा दिया। तो तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा, तुमने गॉड को हराया। तो जैक द रिपर कहता है कि मुझे पहली बार ऐसी शक्ति महसूस हुई जब मैंने हरकुलिस को हराया। तो लड़की देखती है कि जैक द रिपर ने उसके कपड़े खून से लथपथ कर दिए, तो वो उस पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जैक द रिपर वहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है अगर मेरी कोई आखिरी इच्छा होती मैं हरकुलिस से मिलना चाहता। वहाँ पर बैठ जाता है और जब वो बैठ जाता है उसके टोपी पे एक पत्थर आके लगता है और जब वो उस तरफ मुड़ता है तो देखता है सारे लोग उसे पत्थर मार रहे होते हैं क्योंकि उसने हरकुलिस को मारा है। तो जब एक लड़का उसे पत्थर मारने के लिए जा रहा होता है तो वो हरकुलिस की पुरानी याद करता है जहाँ पर हरकुलिस ने कहा था कि वादा करो तुम कभी किसी इंसानी को चोट नहीं पहुँचाओगे। तो यही देख के वो उसे चोट नहीं पहुँचाता और वहाँ से चला जाता है। वही सुन के बाकी लोग भी रोने लगते हैं कि हरकुलिस ऐसे हमसे दूर नहीं जा सकता, उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद बैक स्टेज में एक बच्ची रो रही होती है जो ब्रनहिल्डे के साथ थी। तो वो बच्ची ब्रनहिल्डे को कहती है कि अब तुम खुश हो हरकुलिस को खून के मौत मार के। तो वो ब्रनहिल्डे कहती है कि नहीं मेरा तो काम ही है ये सब गॉड्स और इंसानों के बीच में लड़ना, तो मेरी कोई दोष नहीं है इसके बारे में, मुझे माफ़ कर देना। वही कह के वो वहाँ से चली जाती है और वो एक महल के अंदर जाती है जहाँ पर वो जो दो लोग मरे थे उनका प्रसाद चढ़ा रही होती है और वहाँ पर एक और जगह प्रसाद और पानी दे रही होती है। और तब पानी देने के बाद ही वो एक और जगह पानी देती है जहाँ पर हरकुलिस का आत्मा आ गया था, मतलब फ़ोटो आ गया था। तो वही देख के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ रोने लगती है। और दूसरे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि लोकी कह रहा होता है इंसानियत 2 बार हार गई और हेडेस रो रहा होता है। दूसरा जो गॉड होता है वो कहता है ये बहुत ही मुश्किल था, उसने ऐसा कैसे किया। तो लोकी कहता है कि वो सिर्फ बच रहा था हरकुलिस के डॉज से क्योंकि वो ग्लव्स का खून बनाना। दूसरा गॉड कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, मैं होता तो इतना खतरनाक फैसला नहीं लेता। लोकी कहता है उस बंदे में कुछ अलग ही बात है, लेकिन हेडेस कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हेडेस हरकुलिस इंसानों को बहुत प्यार करता है और वो उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक इंसान ही था और वो कभी भी हार नहीं मानता और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो जहाँ भी है मैं उसके लिए बहुत अच्छे से प्रे करूँगा। तो दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जीएस गुस्से में आ जाते हैं और जीएस अपने फाइनल फॉर्म में आ जाते हैं और इतना ज़ोर से ब्लास्ट होता है कि वहाँ पर पूरा बिल्डिंग टूट जाता है और वो कहते हैं इंसानों 2 बार जीत गए हैं, हम अब उन्हें ज़्यादा नहीं जीतने दे। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो एक और जगह दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमंस होते हैं जो गॉड्स के साथ लड़ेंगे। तो उनको बताया जाता है कि हमारे बहुत साथी मर गए हैं जैसे लूबो, एडम, यूजिरो, ससाकी, क्या तुम भी उनके साथ लड़ना चाहते हो। तो वो जो लड़का होता है वहाँ पर वो हाँ कह देता है कि हाँ मेरी बारी कब आएगी, मैं उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी बारी आने दो।
मैं तुम्हें दिखाता। फिर से हमारे गॉड्स के वहाँ दिखाया जाता है। गॉड्स कह रहे होते हैं कि हेडेस अभी तक नहीं आया, लगता है वो बाथरूम में जाकर रो रहा है, लगता है मुझे भी थोड़ा घूम के आना चाहिए। और जीएस कहते हैं कि लगता है मैं भी थोड़ा टहल के आने से मुझे अच्छा लगेगा। तो वो दोनों जब जाते हैं उनका एंगर साफ साफ दिख रहा होता है। तो एक दूसरा सीन आता है जहाँ पर दिखाया जाता है हेवन से एक आदमी आ रहा होता है। तो वो आदमी जो आ रहा होता है वहाँ पर ही लोकी बैठा होता है, और जो आदमी आ रहा था वो और कोई नहीं, वो था बुद्धा, गॉड बुद्धा। और गॉड बुद्धा आके लोकी से पूछता है क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो। तो लोकी भी गुस्से में होता है और उठ के बोलता है नहीं नहीं, मैं आपसे लड़ाई करने नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ पूछने आया था। वो जब से रैग्नारोक स्टार्ट हुआ है मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। रैग्नारोक में इंसान वर्सेस गॉड्स का जो फाइट हो रहा है उसमें इंसान हमारा टक्कर दे रहे हैं, यानी यहाँ तक कि हमें हरा रहे हैं और यहाँ तक कि हमें मार भी दे रहे हैं। तो लगता है वो लोग वैल्करी ज़रूर करते हैं। तो क्या वैल्करी शुरू से इतना पावरफुल था, मुझे यही जानना था। और मुझे पता है बुद्धा तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जो संभावना है उसके अंदर से तुम्हें बहुत सारी फिजिकल एनर्जी और साइंटिफिक एनर्जी तुम्हें मिल जाती है। तो तुम समझ ही पा रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अब दूसरे नाटक छोड़ो, अभी फोकस करो मेरे बात में। तो ये सुन के बुद्धा कहता है मैंने तुम्हारी पूरी बात भी नहीं सुनी और तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ तुम इसे मुझे सरल भाषा में समझाओ जिससे मैं इसे समझ सकूं। तो लोकी उठता है और कहता है सॉरी। और जब वो उठता है उठ के कहता है क्या तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो बुद्धा कॉन्फिडेंस से कहता है अगर बना भी रहा हो तो क्या कर लोगे। तो लोकी कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तभी उन दोनों के अंदर का जो एंगर होता है वो हमें दिखता होता है, और तभी वहाँ पर 7 बिलियन ऑफ हेवन जस्टिस आ जाते हैं और वो आके कहते हैं बुरे लोगों को हम मौत के घाट उतारेंगे। और जब वो आते तो लोकी और बुद्धा का ध्यान भी उनकी तरफ जा रहा होता है, और उनमें से एक आदमी आके बुद्धा को कह रहा होता है मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में था। तो बुद्धा अपना क्रोध दिखाता है और कहता है तू कौन है और मेरे साथ लड़के तू जीत नहीं पाएगा। तो वो आदमी उसे मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो अपने लॉलीपॉप का स्टिक उसके हाथ में घुसा देता है। तो वो देख के वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं इस जलन को सह नहीं पाऊंगा। उसके बाद उस टीम के सभी लोग बुद्धा की तरफ अपने हथियार तान लेते हैं, और ये देख के लोकी भी उनकी टीम में चला जाता है। तो बुद्धा बहुत ही खुश होता है, कहता है जिसको भी आना है आ जाओ, मैं तुम सबको मार दूंगा। और तभी बुद्धा का साथ देना कोजीरो ससाकी वहाँ आ जाते हैं, और बाकी 2 अनजान लोग भी आ जाते हैं जिनको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। तो उनमें से एक का नाम होता है सोजी और दूसरे का नाम होता है कमांडो, और दूसरे का नाम केंडो होता है। और दोनों टीमें आपस में लड़ने के लिए तैयारी होती है, और यही लड़ाई जब शुरू होने ही वाली होती है तो हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।